वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, वाले एस्पिरेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की। इसमें हमने यहाँ पे लगा रखा है कि एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 को पहली शिफ्ट में ये जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न है। अब इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि 4 साल लगभग हो चुके हैं, 4-5 साल होने जा रहे हैं। तो इनकी क्वेश्चंस की रिपीटिशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। किसकी? कोशिका की। लेकिन ये कोशिका क्या थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक, 28 दिसंबर 1885 को इसके अध्यक्ष थे तब ए ओ ह्यूम। कौन थे अध्यक्ष? ए ओ ह्यूम। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी उस समय इसके वायसराय थे। ठीक है, आगे बात करें कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था, जो कि हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले स्वराज शब्द कहाँ लाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। कब लाया गया था? 1906 ईस्वी को। ओके, फिर अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है सांची के स्तूप को 1889 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप को 1889 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक, ओके। आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है भारत की संविधान सभा का भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन रॉय ने दिया था। किसने दिया था? एम एन रॉय ने। क्या भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ है? कंचनजंगा है, जो कि कहाँ, किस स्टेट में पड़ता है? वो पड़ता है सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। ठीक, कर पितरस शरीर के यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पितरस यकृत से स्रावित होता है पितरस। तो इकट्ठा कहाँ होता है? पितरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पितरस कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यकृत होती है। ठीक, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। फिर अगला प्रश्न है कि जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो किसी एक व्यक्ति पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रोडक्ट पे लगता है, न कि किसी व्यक्ति पर। और प्रोडक्ट का पेमेंट जो व्यक्ति खरीदता है उसको करना पड़ता है अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी किसी प्रोडक्ट पर लगता है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर तो ये हो गया। प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक या उस व्यक्ति पे लगता है जो उस सीमा के अंदर आता है, जो कर सीमा होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर की सीमा
2.5 लाख के ऊपर कर पड़ता है, उसके नीचे कर नहीं पड़ता है, तो शून्य कर होता है उसके नीचे। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है कि अच्छा जीएसटी से रिलेटेड है, तो जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया था और भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक, जीएसटी। फिर अगला प्रश्न है प्रस्तावना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो वो है फ्रांस देश से। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत फ्रांस देश से अपनाया गया है। ठीक, प्रस्तावना, तो जो प्रस्तावना शब्द है इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही शब्द है। ठीक है। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था। तो जब उद्देशिका को लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो डेट थी 13 दिसंबर 1946। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था, तो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, तो 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। चंद्रयान 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 2 GSLV मार्क थर्ड रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो GSLV 2 किससे लॉन्च किया गया था, GSLV 2 मार्क थर्ड से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। ठीक है, GSLV, तो जिससे रॉकेट या चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का क्या नाम था, GSLV मार्क थर्ड। अगले प्रश्न की बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर। अजमेर राजस्थान में जो कि पड़ता है, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी। पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक, तो आपको कैसी वीडियो लगी ये आप लाइक करके कमेंट करके बताएंगे। और आप अपने मित्रों के साथ, अगर आपको लगती है कि ये वीडियो लाभदायक है और ऐसी वीडियो आप और चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि पेपर जल्द ही आने वाला है, तो जैसी जल्दी वीडियो मिलेगी तो आपको वीडियो समय पे मिले और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, जिससे हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे। ठीक है, और तो इसी के साथ मैं अब अपनी वीडियो को रोकता हूँ और अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।